श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 39। अजुष्ट ग्राम्य विषयो अनपत्यो च दंपती न बव्राते अपवर्गम में मोहितौ देवमायया। देवकी और वसुदेव की स्तुति को सुनने के पश्चात भगवान माता देवकी को सांत्वना देते हुए कह रहे हैं कि हे माता, आप जो सोच रही हैं कि निर्लोकस्य विडंबनम में कि लोग मेरा उपहास करेंगे, कि जो भगवान अनंत हैं, प्रलय के समय जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने गर्भ में बड़ी आसानी के साथ धारण कर लेते हैं, यथावकाशम, वो भगवान तुम्हारे गर्भ से आए ऐसा तुमने सोच कैसे लिया? तुमको इतना अभिमान हो गया कि तुम अब भगवान की माता बनने चली, तो सब मेरा उपहास करेंगे, इसलिए तुम सामान्य बालक बन जाओ। तब भगवान कहने लगे कि तुम मेरी पहली बार माता नहीं बनी हो, तमेव पूर्व सर्गे भू प्रश्ने ही स्वयं भुवे सती। स्वयंभू मनवंतर में इस समय कौन सा मनवंतर चल रहा है? वैवस्वत। गीता में भगवान ने कहा है ना, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानाम अव्ययम। वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। और एक मनवंतर जो होता है 71 चतुर्युग का होता है। कलयुग होता है 4,32,000 साल का, और द्वापर होता है इसका दुगना 8,64,000 वर्ष। त्रेता होता है इसका 3 गुना 12,96,000 वर्ष, और सत्ययुग होता है इसका 4 गुना। कुल मिला करके 43,20,000 वर्ष का एक चतुर्युग, और उसको 71 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना होता है एक मनवंतर, एक मनु का काल। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु बदल जाते हैं। एक दिन में 14 मनु बदल जाते हैं, और एक मनु 71 चतुर्युग, एक चतुर्युग 43,20,000 हमारे वर्ष। तो बात भगवान कब की कर रहे हैं? दूसरे मनवंतर की बात कर रहे हैं। इसका मतलब कि 43,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 71, कम से कम इतनी बात तो कर ही रहे हैं, इतनी पुरानी, कम से कम इतनी पुरानी। तो स्वयंभू मनवंतर में क्या हुआ था? तुम क्या थी? वसुदेव क्या थे? तुम प्रश्नी थी, वसुदेव सुतपा नाम के प्रजापति थे। यहाँ 4 दिन पहले क्या हुआ था वो याद नहीं रहता है, कल दोपहर में क्या लंच किया था वो भूल जाते हैं हम, और इतना पुराना भगवान को याद है। भगवान ने अर्जुन से कहा था, क्या कहा था? बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तानि अहम वेद सर्वाणि। बहूनि मे व्यतीतानि, हमारे तुम्हारे बहुत से जन्म बीत चुके। तानि अहम वेद सर्वाणि, मैं उन सब को जानता हूँ। न तुम वेत्त परम तप, तुम परम तप हो, ठीक है, गांडी धारण किए हो, बहुत शत्रु विजयी हो, है ना, किरीट माली हो, लोगों के मुकुट इकट्ठे कर रखे तुमने, बड़े बड़े राजाओं को जीता है, लेकिन ये जो मेमोरी है उसमें तुम
बहुत पीछे हो, तुम सब भूल गए। एक जन्म बीतता है, पिछले जन्म की सब भूल जाते हैं। और भगवान कब की बात कर रहे हैं? पिछले मनवंतर की। भगवान को सब याद है, तुम क्या थी, ये क्या थे, और तुम दोनों ने क्या किया था, और किस भावना से किया था, मन में तुम लोग क्या सोच रहे थे, वो भी भगवान यहाँ पूरा पूरा बता रहे हैं। त्वमेव पूर्व सर्गे भू प्रश्न ही स्वयं भवे सती और तदायम सुतपा नाम प्रजापतिर कल्मषः। और ये जो हैं, ये सुतपा नाम के प्रजापति थे। यानी बात डायरेक्ट देवकी से हो रही है, और अयम अयम करके बात कर रहे हैं वसुदेव के लिए। ये अयम भगवान इस समय देवकी बहुत दैन्य प्रकट कर रही ना, तो भगवान से सहन नहीं हो रहा है। भगवान से दैन्य सहन नहीं होता है। फिर भगवान आ जाते हैं, फिर कहते हैं भाई ये दैन्य रोक लो तुम। चैतन्य महाप्रभु से भी दैन्य बर्दाश्त नहीं होता था। रूप गोस्वामी आके बहुत दैन्य प्रकाश करते कि मैं तो मल के कीड़े से भी गया बीता हूँ, मैं ऐसा मैं वैसा। महाप्रभु गए भाई ये दैन्य तुम जो है अपने पास रखो, हमको मत दिखाओ। तुम्हारे दैन्य देखी फाटे मोरे बुक का, मेरा हृदय फट रहा है, सहन नहीं हो रहा है। क्या चाहिए बताओ? मेरा हृदय मत फाड़ो तुम, हमारा काम है हृदय फाड़ना, तुम मत फाड़ो। तो मेरा ही हृदय फाड़ने चले। तो देवकी का दैन्य भगवान नहीं सह पा रहे। त्वमेव पूर्व सर्गे भू प्रश्न ही स्वयं भुवे सती तदायम सुतपा नाम प्रजापतिर कल्मषः। प्रजापति लोग कहाँ रहते हैं? ब्रह्मलोक से नीचे का लोक जो है, 14 लोक हैं इस ब्रह्मांड में। हम पृथ्वी पर रह रहे हैं, इसके ऊपर कौन सा लोक है? स्वर्ग लोक है, भू भुवर स्वर, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। तो ये जो जनलोक है वहाँ पर रहते हैं प्रजापति लोग। तो अब भगवान खाली पृथ्वी पे क्या हो रहा है उसी को नहीं जानते हैं। हम लोग तो इस कमरे के नीचे क्या हो रहा है वो भी नहीं पता है कि नीचे कौन क्या कर रहा है। और भगवान वहाँ प्रजापति लोक में, ये प्रजापति वहाँ थे, ये नहीं कि यहीं पे थे तो बता दें भगवान, नहीं। पूरे सृष्टि में कहाँ क्या हो रहा है, कौन क्या था, कितने भी साल पहले की भगवान से पूछ लो, भगवान सब बता रहे हैं। त्वमेव पूर्व सर्गे भू प्रश्न ही स्वयं भुवे सती तदायम सुतपा नाम प्रजापति अकल्मषः। और ये प्रजापति कैसे थे? अकल्मषः, यानी निर्मल व्यक्ति थे बिल्कुल, इनका मन एकदम साफ था। तो भगवान ये मन की सफाई की भी बात करने लग गए। सिर्फ ये नहीं कि ये सुतपा थे, इनका मन एकदम साफ था। अब मन किसी का साफ है कि नहीं है वो कौन बता सकता है, हम क्या जाने। वो सामने तो बहुत मीठा बनता है हर कोई, सामने आता है अरे प्रभु जी पीठ पीछे क्या कर रहा है उसका तो वही जाने। लेकिन भगवान सब जानते हैं, भगवान से कुछ छिपा नहीं है। भगवान मन की बात बता रहे कि इसका मन एकदम निर्मल था। और क्या हुआ? युवाम वही ब्रह्मणा दिष्टौ, तुम दोनों को ब्रह्मा जी ने आदेश दिया। क्या आदेश दिया? प्रजा सर्गे, प्रजा की सृष्टि करो। उस समय सृष्टि हो रही थी, प्रजा सर्ग करने के लिए आदेश हुआ। ततः तब क्या हुआ? संनियम्य इंद्रिय ग्रामम, तब आप दोनों ने अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया। ते पाथे परमम तप, और परम तपस्या की, विवाह करके। और पिताजी का आदेश भी मिल गया, ब्रह्मा पिता हैं इनके, प्रजापतियों के पिता कहलाते हैं ब्रह्मा, और हैं भी उनके पिता, सिर्फ कहलाने वाली बात नहीं है। और उन्होंने आदेश दिया कि जाओ संतान उत्पत्ति करो। आप संतान उत्पत्ति करो, तो संतान उत्पत्ति में तो इंद्रियों का प्रयोग किया जाता है, इंद्रियों को कंट्रोल करके बैठ गए। और कितने दिन तक कंट्रोल किया? देवताओं के 12,000 वर्षों तक। कोई लिमिट है? इतने दिन इंद्रियां कंट्रोल में रखी और परम तपस्या की। उस तपस्या में बहुत कुछ सहन किया। वर्षा, वात, तप, हिम, घर्म, काल, गुणानन। काल के जितने भी गुण हैं
काल के परिवर्तन से जो जो ऋतुएं आती हैं, उन सब ऋतुओं में जो जो कष्ट होते हैं, उन सब को सहन किया। ये नहीं गर्मी आई तो छाया में आके खड़े हो गए, नहीं, जहाँ खड़े हैं वहीं पे कर रहे हैं भजन। कि इधर से उधर जाने में कंसंट्रेशन ब्रेक होगा, भगवान में कंसंट्रेट रखना है माइंड को। वर्षा, बारिश हो रही है तो भी कोई छाया की जरूरत नहीं है। वात, वात माने आंधी तूफान आ रहा है तो भी वहीं खड़े हैं। तप, आतप, आतप माने सूर्य की डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, गर्मी के दिन है जून के, लेकिन सनलाइट को झेल रहे हैं। और हिमा, चलो बरसात हो रही है तो आदमी भीग लेगा, लेकिन ऊपर से ओले अगर गिरने लग गए तो भी वहीं खड़े हैं, सहन कर रहे हैं। और काल गुणान, अनुकाल के प्रभाव से ही सब होता ही रहता है। अनुसहमानो, निरंतर आपने इसको सहा। और श्वास रोध, सांस को भी आपने कंट्रोल किया, अर्थात प्राणायाम आदि करके। और निर्धूत मनोमलौ, अपने मन के मल को पूरी तरह से आपने साफ कर लिया। मन का मल कैसे साफ होता है? ये सब जो काल के प्रभाव हैं, इनको सहन करने से, इनके उपाय निकालने से नहीं। उपाय क्या निकलेगा? उपाय यही है, भगवान का भजन। निर्धूत मनोमलो, मन का मल एकदम साफ कर दिया आपने। मन का मल क्या है? सुख भोगने की इच्छा, ये खत्म कर दिया आपने। सुख भोगने की इच्छा ही बिल्कुल खत्म कर दी। आदेश क्या मिला था? संतान उत्पत्ति करो, और सुख भोगने की इच्छा खत्म करके बैठ गए। और खाया पिया क्या? शीर्ण पर्ण, गिरे हुए पत्ते, पेड़ों से गिरे हुए पत्ते। अनिलाहारो, अनिल आहारो, पिया क्या? हवा, अनिल। उपशांतेन चेतसा, लेकिन मन एकदम शांत। खाने को मिल रहे हैं पेड़ के सूखे पत्ते, और पीने को मिल रही खाली हवा, और ओले बरस रहे हैं, धूप लग रही है डायरेक्ट, बारिश हो रही है, आंधियां आ रही हैं, सर्दी लग रही है, सब कुछ टॉलरेट कर रहे हैं, लेकिन मन शांत है तब भी। इसका मतलब किसी भी परिस्थिति में मन शांत रखा जा सकता है। इन्होंने 12,000 वर्ष तक ये सब सह करके और मन को शांत बनाए रखा। हम सोचते हैं कि ये समस्या हल हो जाए तो मन शांत हो जाए, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो मन शांत हो जाए, ये हो जाए तो शांति मिले, वो मर जाए तो शांति मिले। शांति मिले, शांति उधर कहीं ढूंढने से मिलती है, शांति तो हमारे मन के भीतर ही है। ये चला जाए तो शांति मिले, वो आ जाए तो शांति मिले। प्रियजनों का मिलना, अप्रिय का जाना शांति देगा हमको। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। निष्काम होने से शांति मिलती है, कामनाओं की पूर्ति से शांति थोड़ी मिलती है। कामनाएं तो वो अग्नि है जो हमेशा प्रज्वलित रहती है, और उसमें अगर उसकी पूर्ति करते रहो तो वो पूर्ति घी का काम करती है, वो और प्रज्वलित होती है। करते रहो, कोई लिमिट है। मत्तः कामान अभीप्संतो, लेकिन एक कामना रह गई, क्या? मत्तः कामान अभीप्संतो, केवल आपने मेरी कामना की कि मैं आपको प्राप्त हो जाऊं, बस इसको नहीं छोड़ा। और इसी कामना के कारण इतनी तपस्या की, विवाह किया, गृहस्थ जीवन में प्रवेश भी किया, ब्रह्मा जी का आदेश भी मिला, ब्रह्मा जी गुरु भी हैं, पिता भी हैं, उनका आदेश भी मिला कि संतान उत्पत्ति करनी है। अच्छा, ब्रह्मा जी भी कितने धैर्य के साथ रहे 12,000 देवताओं के वर्षों तक, कि हमने इनको संतान उत्पत्ति करने के लिए कहा है, 12,000 साल हो गए, ये मानेगा नहीं लगता है। चलो दूसरे पुत्र उत्पन्न करके उनसे कहें, सही नहीं, वो भी पीसफुली वेट करते रहे कि हमने इनको कहा ये करेंगे। मत्तः कामान अभीप्संतो मद आराधनम ईहतु, मेरी आराधना की तुम दोनों ने,
तो ब्रह्मा जी देख रहे भगवान की आराधना कर रहे हैं लोग, बाद में अच्छी संतान उत्पन्न करेंगे। तो एवं वाम तप्यतोस तीव्रम, ऐसी तीव्र तपस्या आप लोगों ने की। तपः परम दुष्करम, बहुत दुष्कर है ये किसी और के लिए कर पाना। दिव्य वर्ष सहस्त्राणी, कौन कह रहा है कि ये परम दुष्कर है? भगवान कह रहे हैं कि परम दुष्कर है। दूसरों के लिए संभव नहीं है ये तपस्या जो आपने कर ली। यानी मैं पुत्र बन जाऊं, इससे बढ़कर के और क्या उपलब्धि कोई कर सकता है? इसका मतलब इससे बढ़कर कोई तपस्या भी नहीं हो सकती है। जो सबसे बड़ी उपलब्धि करा दे वो सबसे बड़ी तपस्या हुई। तो भगवान बोल रहे हैं परम दुष्करम तपः तप्यतो तीव्रम, और कितने दिन तक की? दिव्य वर्ष सहस्त्राणी द्वादशे, 12,000 दिव्य वर्षों तक। दिव्य वर्ष माने यहाँ के वर्ष नहीं, देवताओं के 12,000 वर्ष। हमारा एक वर्ष देवताओं का एक दिन होता है। अब देवताओं के 1000 वर्ष, फिर 12,000 वर्ष। इतने दिनों तक तपस्या करते रहे। किस लिए कर रहे हैं तपस्या? गारंटी प्राप्त करने के लिए। हम लोग कोई चीज खरीदते ना, गारंटी कितनी है? टीवी खरीदा, गारंटी इतनी है ना? हर चीज में हमको गारंटी चाहिए। तो अब बच्चा पैदा करना है तो ये बच्चा भगवान जैसा हो, कोई कंप्रोमाइज नहीं बीच में। उसकी गारंटी दें पहले भगवान आके कि हाँ मेरे जैसा होगा। ठीक है? बिना गारंटी के 12,000 साल तक खड़े रहेंगे, ना खाएंगे ना पिएंगे ना सोएंगे, कुछ नहीं करेंगे जब तक हमको गारंटी नहीं मिलेगी कि लड़का आप जैसा होगा। ये देखिए, तो ऐसी गारंटी के साथ संतान उत्पन्न करनी चाहिए। कम से कम डिवोटी हो, या तो भगवान हो या भगवान जैसा हो, ये सेकंड लेवल पे आया, और फिर नहीं तो फिर शुद्ध भक्त हो जैसे व्यासदेव ने। ऐसा पुत्र हमको चाहिए जिसको हम भागवत सिखा सकें। उन्होंने भागवत सीखने के योग्य पुत्र के लिए कामना की, और सुखदेव गोस्वामी उनके पुत्र बने जिनको भागवत सिखा सकें। तो महाभागवत पुत्र के लिए भी उपाय हैं, भगवान जैसा पुत्र पाने के लिए भी उपाय है, भगवान को पुत्र रूप में पाने का भी उपाय है। सब कुछ है, चाहे तो सही आदमी। और सब काम कैसे होगा? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन, परम श्री कृष्ण संकीर्तनम विजयते। संकीर्तन से सब कुछ हो जाएगा। जो गर्भाधान संस्कार की बात की जाती है वो संकीर्तन ही तो है। संकीर्तन करके अपने मन को स्थिर करके, इंद्रियों को कंट्रोल करके, अब इंद्रियों का खाली उपयोग किया जाएगा पुत्र प्राप्ति के लिए। और पुत्र प्राप्त, कृष्ण को जन्म देने के बाद वसुदेव ने उसके बाद कितने और पुत्र उत्पन्न किए? फुल स्टॉप लग गया, बस यहीं तक के लिए था ना सब कुछ। नहीं तो अगर संतान उत्पत्ति को पहले जब मालूम था कंस मार देगा, काहे के लिए पैदा कर रहे थे? वो जेल के अंदर ऐसे बच्चे पैदा करने की क्या जरूरत है? वसुदेव जी क्या थे? क्वेश्चन मार्क लगाए कोई? नहीं। 8वां कृष्ण होगा, आकाशवाणी तो यही हुई थी ना, तो 7 तो पहले पैदा करना ही पड़ेंगे ना। वो 7 उस प्रोसेस से थोड़े पैदा हुए थे जैसे कृष्ण आए। कृष्ण तो हृदय से हृदय में आए, लेकिन बाकी के 6 वो तो सामान्य प्रक्रिया से आए। और बलराम जी तो कृष्ण की तरह आए। तो अब इतनी तपस्या जो कि गारंटी प्राप्त करने के लिए भगवान एक बार अपने मुंह से कह दे कि हाँ मेरे जैसा आएगा, तो भगवान संतुष्ट हुए। तदावाम परितुष्टो हम, भगवान ने कहा कि फिर मैं
तुम लोगों से बहुत संतुष्ट हुआ। अमुना वपुषा नखे, और जिस देह में जिसको तुम बार बार संवरण करने के लिए बोल रही हो, और ये जो पहले सुतपा थे वसुदेव जी, ये भी हमसे कह रहे हैं कि संवरण कर लो, संवरण कर लो। इसी से तुमने कहा था कि मेरे पुत्र बनो, तब वो वही रूप दिखा रहा हूं तो कह रहे संवरण करो। तुम ही ने कहा था ऐसे आओ, तो मैं ऐसे ही आ गया चतुर्भुज रूप में। तब तदा वाम परितुष्टो हम अमुना वपुषा नघे, हे अनघे, हे निष्पाप माता, अमुना वपुषा, इसी वपु से मैं प्रकट हुआ तुम्हारे सामने। तपसा शुद्धया नित्यम, कैसी तपस्या आपने की? श्रद्धया, और नित्यम, श्रद्धा के साथ तपस्या की, और नित्य आप लगे रहे, और भक्त्याच, भक्ति के साथ आपने किया। हृदय भावित, भक्त्याच हृदय भावित, हृदय आपका भक्ति से नित्य भावित रहा, तपस्या काल में भी और तब से आज तक। प्रादुरासम वरदराड, मैं आपके सामने प्रकट हुआ, प्रादुरासम, और मैं क्या हूं? वरदराड, मैं वर देने वालों में सर्वश्रेष्ठ हूं। युवयो कामदित्सया, तुम दोनों की कामना पूर्ति करने के लिए मैं आया, और मैंने कहा व्रियताम वर, वर व्रियताम, वर मांगिए। मादृशो वाम व्रतः सुतः, और आप लोगों ने क्या मांगा? मेरे जैसा पुत्र। ऐश्वर्य भाव की स्फूर्ति हुई आपके हृदय में, मेरा ऐश्वर्य आपके चिंतन में आ गया उस समय वर मांगते समय, और आप ही मेरे पुत्र बने, इसके लायक उन्होंने अपने आप को समझा नहीं, संकोच आ गया कि हम इनको कैसे कह दें कि आप मेरे पुत्र बन जाइए। तो लज्जा और संकोच के कारण वो कह नहीं पाए कि आप ही मेरे पुत्र बन जाइए, तो उन्होंने कह दिया कि आप जैसा पुत्र चाहिए। अब भगवान कह रहे हैं कि अजुष्ट ग्राम्य विषयो अनपत्यो च दंपति न वव्राते अपवर्गम में मोहितो देव माया। पति पत्नी रूप में संतानहीन होने से आप लोग विषयी जीवन के प्रति आकृष्ट हुए, क्योंकि देव माया के प्रभाव अर्थात दिव्य प्रेम से तुम लोग मुझे अपने पुत्र रूप में प्राप्त करना चाह रहे थे, इसलिए तुम लोगों ने इस जगत से कभी भी मुक्त होना नहीं चाहा। फिर से सुनिए, पति पत्नी रूप में संतानहीन होने से 12,000 वर्ष पहले शादी की थी। आजकल तो किसी को 4 वर्ष बीत जाए कहीं लड़का नहीं हो रहा है, इसके चिंता में पड़ जाते हैं लोग। 12,000 वर्ष, डॉक्टरों के पास दौड़ना भागना चालू हो जाता है। 12,000 साल तक कोई लड़का नहीं हुआ। ब्रह्मा जी अपने बेटे को लेके कहीं गए नहीं। पति पत्नी रूप में संतानहीन होने से, पति पत्नी है और संतानहीन है और 12,000 साल बीत गए, तो आप लोग विषयी जीवन के, उसके बाद जब गारंटी मिल गई है, भगवान ने वर दे दिया, तो आप आकृष्ट हुए। व्रियताम वर इत्युक्ते मादृशो वाम व्रतः सुतः, आपने मेरे जैसा पुत्र मांगा, तो मैंने कहा ही था कि मांगो, आपने मांगा, मैंने दिया, ठीक है, वर प्राप्त हुआ। तो अब विषयी जीवन के प्रति आकृष्ट हुए। क्या भगवान जैसा पुत्र मांगा था ना, भगवान को पुत्र रूप में मांगा होता तो विषयी जीवन की कोई जरूरत ही नहीं थी। भगवान तो अपने धाम से वसुदेव के हृदय में आए और हृदय आनंद से भर गया। उस आनंद को वसुदेव जी ने देवकी के साथ में शेयर किया, तो वो आनंद, भगवान माने आनंद, सच्चिदानंद विग्रह,
वो आनंद वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में ट्रांसफर हो गया। अब देवकी एकदम आनंद में हो गई और भगवान फिर उसके हृदय से उसके गर्भ में आ गए। इस तरीके से तो भगवान का आना हुआ। लोग कहते हैं जिसका जन्म होगा भगवान में, उसको हम भगवान नहीं मानेंगे, हैं? तो जन्म देखो भी तो सही कैसा हुआ है, जन्म कर्म चमे दिव्यम। ये है दिव्यता जन्म की, किस तरह से भगवान आए। लेकिन पहले की जो 6 संतानें आई थी वो कैसे आई थी? वो तो सामान्य तरीके से आई थी, मैथुन धर्म का पालन करके आई थी। तो अब जब 8वीं संतान ही भगवान आनी है तो अब 6 तो पैदा करने ही पड़ेंगे ना, पहले 7 तो उन्होंने किए। 8वें को लाने के लिए पति पत्नी रूप में संतानहीन होने से, यहाँ तात्पर्य बहुत गंभीरता से समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ प्रभुपाद जी ये बात कह रहे हैं कि अजुष्ट ग्राम्य विषयों, कि विषयी जीवन के प्रति आकर्षण हुआ आपका, क्योंकि देव माया के प्रभाव अर्थात दिव्य प्रेम से तुम लोग मुझे अपने पुत्र रूप में प्राप्त करना चाह रहे थे, इसलिए तुम लोगों ने इस जगत से कभी भी मुक्त होना नहीं चाहा। एक बार बात हो गई है, मेरे जैसा पुत्र, तो अब कहीं मुझे पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते थे, ये बात अगर लिखी जाए तो समझ लेना चाहिए कि मेरे जैसा, चूंकि बात क्लियर हो चुकी है। तो उन्होंने वर मांगा ही था मेरे जैसा, तो आपके जैसा चाहिए तो फिर तो कोई शक्त्याविष्ट अवतार भी तो हो सकता है। तो वो तो शक्त्याविष्ट अवतार तो जीव तत्व होते हैं, जीव तत्व तो सामान्य तरीके से आते हैं जैसे सब आ रहे हैं। तुम लोग मुझे अपना पुत्र रूप में पाना चाहते थे, इसलिए तुम लोगों ने इस जगत से कभी भी मुक्त होना नहीं चाहा। आप लोगों ने न वव्राथे अपवर्गम में अपवर्गम न वव्राथे, मुझसे अपवर्ग कभी नहीं मांगा और दूसरा कोई वर भी नहीं मांगा कि भोग की कोई चीज मांगी हो या मुक्ति मांगी हो। न भोग मांगा न मुक्ति मांगी, मेरे जैसा पुत्र मांगा बस। और आप जैसा पुत्र संसार में किसी के हो जाए तो फिर वो संसार छोड़ करके बैरागी क्यों बने? फिर वो मुक्ति क्या करेगा? भगवान जिसके आंगन में खेल रहे हो वो बैठ के मुक्ति मांगे, वो मुक्ति में तो घाटा है, फिर तो घाटे का सौदा हो गया ना मुक्ति। तो मुक्ति में क्या करेगा? वहां न भगवान न कुछ। वसुदेव तथा देवकी, सुतपा तथा प्रश्नि के समय से ही, सुतपा तथा प्रश्नि के समय से ही पति पत्नी या दंपति थे। तब से वो भी बार बार पति पत्नी बनते जा रहे हैं, सुतपा और प्रश्नि और कश्यप और अदिति, उसके बाद वसुदेव और देवकी, 3 बार से पति पत्नी हो रहे हैं। वसुदेव तथा देवकी सुतपा तथा प्रश्नि के समय से ही पति पत्नी थे और वे भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने के उद्देश्य से पति पत्नी बने रहना चाह रहे थे। बार बार भगवान आ रहे हैं तो क्या दिक्कत है पति पत्नी बनने में? यह अनुरक्ति देव माया के प्रभाव से उत्पन्न हुई थी। ये पति पत्नी के बीच में जो अनुरक्ति है ये कैसे उत्पन्न हुई? देव माया के प्रभाव से। कृष्ण से पुत्र रूप में प्रेम करना ये वैदिक सिद्धांत है। पुत्र रूप में प्रेम करो, मित्र रूप में प्रेम करो, दास रूप में प्रेम करो या प्रेमी के रूप में प्रेम करो, कैसे भी करो, ये सब के सब वैदिक सिद्धांत हैं। वसुदेव तथा देवकी ने कृष्ण को पुत्र रूप में पाने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहा। फिर भी इस उद्देश्य के लिए भोग विलास करने के लिए वे सामान्य गृहस्थ बने रहना चाह रहे थे। अपने आप को ऐसा दिखाना चाह रहे थे जैसे कि वो एक ऑर्डिनरी गृहस्थ हैं, सामान्य गृहस्थ। ये है दैन्य भाव। भगवान को उत्पन्न कर रहे हैं लेकिन अपने आप को कैसा दिखा रहे हैं? सामान्य गृहस्थ जैसा। और लोग क्या कहते हैं? गृहस्थ में रह के भी तो भक्ति की जा सकती है। वो गृहस्थ में रह करके भी अपने आप को शो करते हैं कि हम तो भक्ति कर रहे हैं और ये कृष्ण को पैदा करके भी सामान्य गृहस्थ दिखा रहे हैं अपने आप को।
ये सीखने की बात है। हम भक्त हैं, इस बात को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। नंद बाबा तक गर्ग मुनि आए, उनसे कहते हैं हम तो गृहस्थ में फंसे हुए जीव हैं। आप जैसे ऋषि मुनि भक्त लोग तो घर से निकलते ही हैं, पांव ही बाहर तभी निकालते हैं जब हम जैसों का कल्याण करना होता है। वसुदेव तथा देवकी ने कृष्ण को पुत्र रूप में पाने के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं चाहा। फिर भी इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, भोग विलास करने के लिए वे सामान्य गृहस्थ बने रहना चाह रहे थे। यद्यपि यह आध्यात्मिक शक्ति का विनिमय था, ये सब अंतरंगा शक्ति कार्य कर रही है, बहिरंगा नहीं है ये, किंतु उनकी इच्छा गृहस्थ जीवन में काम वासना के प्रति अनुरक्त जैसी थी। अनुरक्त नहीं थे, अनुरक्त जैसी कामना थी। अंतर है अनुरक्त होना और अनुरक्त जैसा दिखना। तो कैसा दिखा रहे हैं अपने आप को? पति जो है वो पत्नी में अनुरक्त है, अभी अभी शादी हुई है और आकाशवाणी हो गई, इसका 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा। कंस बड़े प्यार से रथ चला रहा था, बहन को हम छोड़ के आएंगे ससुराल में। पलट पलट के देख रहा है, प्यारी बहन छोटी सी, एकदम से हो गई आकाशवाणी, इसका 8वां पुत्र जिसे तू इतने प्यार से ससुराल छोड़ने जा रहा है, इसी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा। देवता लोग भी आकाशवाणी करके और बाद लोग भी जो चुप गए, कहीं कंस की नजर पड़ गई तो अभी मारेगा। और एकदम से ये आकाशवाणी सुनते ही अनुरक्त हो गए पत्नी में। अरे इसका 8वां पुत्र, वाह! तो इसका 8वां पुत्र जो है वो भगवान आएंगे, अब इसको बचाना है। बाकी पुत्र जाएं तो जाएं, 7 पुत्र चले जाएं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8वां तो भगवान होगा, उसको तो कुछ कर नहीं पाएगा। क्योंकि ऐश्वर्य भाव से तो अवगत थे वसुदेव, क्योंकि जेल में आकर के किसी ने थोड़ी ना शिक्षा दी थी, पहले से सब जानते थे। शांडिल्य मुनि उनके गुरु हैं। तो इतने अनुरक्त हो गए कि पत्नी क्यों धारण की जाती, क्यों विवाह किया जाता है? पुत्रार्थे क्रियते भार्या, पुत्र प्राप्ति करने के लिए ही तो विवाह किया जाता है। और पुत्र प्राप्त होगा तो पत्नी रहे चाहे ना रहे, पुत्र प्राप्ति के लिए विवाह किया था, आपको पुत्र मिल गया। नहीं, पत्नी को बचाने के लिए पुत्रों को दे देंगे कंस को। इसका मतलब कितना आसक्त दिखाई दे रहा है वो गृहस्थ, अपनी पत्नी में कितने आसक्ति। ये जो नजर आ रही है, आसक्त दिखना और आसक्त होना अलग अलग चीज है। आसक्ति सारी कृष्ण में है कि 8वें वाले में, बस 8वें में आसक्ति उसी क्षण से हो गई। जैसे ही आकाशवाणी हुई, वसुदेव देव की दोनों की पूरी आसक्ति वहां जाकर के फिक्स हो गई। ये सौभाग्य है, भगवान आएंगे देवकी के गर्भ से। तो वसुदेव जानते हैं कि सामान्य विधि से नहीं आते हैं, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है ना। वसुदेव भगवान ने तय कर लिया है कि देवकी के गर्भ से आएंगे तो आएंगे, तो अब इसमें अनुरक्त होना पड़ेगा। तो उसमें अनुरक्त हो गए। 6 लड़के मार दिए कंस ने, एक एक ले जाके खुद अपना बेटा दे रहे हैं कि ले मार दो। मालूम है पहला वाला मार दिया, दूसरा फिर दे रहे हैं, तीसरा फिर दे रहे हैं। ये हालत है। तो अनुरक्त होना और अनुरक्त दिखना, दिखने की भी लिमिट क्रॉस कर दी वसुदेव ने। इतना अनुरक्त कि अपने सब 6 बेटे मरवा दो अपनी पत्नी की रक्षा करने के लिए। कौन करेगा? शांतनु का सत्यवती से विवाह हुआ और वो क्या करती थी, तो हमसे कभी प्रश्न नहीं करोगे। गंगा, हाँ, और गंगा जो है वो एक एक पुत्र जो है होता जा रहा है, उसको बहाती जा रही गंगा में लगातार। आखिर शांतनु से नहीं रहा गया, चली गई फिर वो। एक एक पुत्र मेरा ऐसे ही तुम बहाती रहोगी नदी में, तो हम कैसे यहाँ तक बर्दाश्त करेंगे। और यहाँ देवकी देखिए कैसे बर्दाश्त करती जा रही, एक एक पुत्र सब जा रहा है, वसुदेव बर्दाश्त कर रहे हैं। इनकी लिमिट देखिए क्या है, कोई क्वेश्चन नहीं।
पत्नी भी पति से कभी भी ये हट नहीं करी, नहीं नहीं ये मत दो मेरा बेटा, तुमने वचन दिया ठीक है दे दो। अनुरक्ति देखिए कितने दिखा रहे हैं। तो वैदिक सिद्धांत है, वसुदेव तथा देवकी ने कृष्ण को पुत्र रूप में पाने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहा। बेटे और बचाने चाह लिए होते नहीं, फिर भी इस उद्देश्य के लिए भोग विलास करने के लिए सामान्य गृहस्थ बने रहना चाहते थे। यद्यपि यह आध्यात्मिक शक्ति का विनिमय था, किंतु उनकी इच्छा गृहस्थ जीवन में काम वासना के प्रति अनुरक्त जैसी थी। जो व्यक्ति ये हुआ कि कृष्ण को पुत्र रूप में जो चाहता है, उसकी मन स्थिति कैसी होती है। तो विषयी जीवन का सदुपयोग होना चाहिए। यहाँ पर ये शिक्षा हमको मिल रही है, विषयी जीवन का सदुपयोग होना चाहिए। या तो भगवान पुत्र रूप में आए, या तो भगवान जैसा पुत्र आए। भगवान जैसे के लिए भी 12,000 दिव्य वर्षों की ऐसी कठिन तपस्या करनी पड़ती है। तो प्रभुपाद जी ने पीछे के तात्पर्य में बताया कि भगवान जैसा पुत्र नहीं प्राप्त कर सकते, इतनी तपस्या हमारे बस की बात नहीं है। तो भी हम या तो वैष्णव पुत्र उत्पन्न करें या तो भगवान के धाम जाने की कोशिश करें। दो काम तो कर ही सकते हैं, तो दो में से एक भी कर लें। वैष्णव पुत्र हो जाएगा तो भी 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देगा, और अगर हम खुद ही भगवान के धाम चले गए तो हम 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देंगे। और अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं किया, विषयी जीवन में लगे रहे, तो क्या होगा? तो निश्चित रूप से माया के बंधन में फंसना पड़ेगा। तो भगवान यहाँ वसुदेव और देवकी को बता रहे हैं कि तुम दोनों ने संकोच के कारण हमको पुत्र रूप में नहीं मांगा। तो भगवान तो हृदय के भावों को जानते हैं कि चाह तो मुझे रहे हैं लेकिन मांग नहीं पा रहे हैं। और भगवान तो भावग्राही है, मुझे चाह रहे हैं और मुझे मांग नहीं पा रहे हैं। और प्रश्नी और सुतपा भी जानते हैं खूब अच्छी तरीके से कि भगवान जैसा कोई दूसरा है नहीं। ऐसा नहीं है कि वसुदेव, देखिए कहा कि ऐश्वर्य भाव की स्फूर्ति होने के कारण संकोच आ गया और भगवान को नहीं मांग पाए। इसका मतलब वो जानते हैं भगवान जैसा कोई है ही नहीं। ऐश्वर्य भाव की स्फूर्ति का क्या मतलब? यानी भगवान के ऐश्वर्य को पूर्णतया जानने वाले। वसुदेव जी ने तो स्तुति प्रारंभ की, उससे पहले ही कह दिया सुखदेव गोस्वामी ने कि वो भगवान के ऐश्वर्य को पूरी तरह जानने वाले हैं और स्तुति करने जा रहे हैं। इसका मतलब वो जानते हैं कि भगवान असमोर्ध्व हैं, उनके ना तो कोई समान है न कोई उनसे ऊपर है। जब देवकी माता ये कह रही हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों को आप अपने गर्भ में संभाल लेते हो, तो आपके जैसा भी दूसरा कौन है? मेरा उपहास होगा अगर हम ये कहेंगे कि हाँ अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने गर्भ में समेट लेने वाला वो मेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ है। तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि देवकी को क्या हो गया है, इतने दिन कंस की जेल में रही है तो लग रहा है कि इसके मनोभाव से गड़बड़ हो गए हैं। तो दोनों जान रहे हैं, भगवान उनके मनोभाव को जान रहे हैं कि ये कह नहीं पा रही है, और ये लोग जानते हैं कि इनके समान कोई नहीं है। तो समान मांगो चाहे इनको मांगो, अंतर तो कोई है नहीं। तो उन्होंने समान मांग लिया। अब भगवान उनके वात्सल्य भाव से इतना आकर्षित हैं कि खुद ही आना चाहते हैं 3-3 बार। तो अब कह रहे हैं भैया आप लोगों ने तो हमको अपने वात्सल्य की डोर में बांध लिया है, और अब बता रहे हैं कि मैं बार बार आ रहा हूं आपके पास। तो ऐश्वर्य की स्फूर्ति के कारण, संकोच और लज्जा के कारण ये कह नहीं पाए। कृष्ण को पुत्र रूप में पाने की इतनी लालसा होना कि 6 बच्चों को मरवाने के लिए तैयार हो जाए,
इवन वो तो 7 के लिए भी तैयार थे, 7वां तो निकल के चला गया। वो तो योग माया को भगवान ने आदेश दे दिया कि देवकी के गर्भ से निकाल करके और उसको रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो, तो वो तो कोई नहीं जान पाया। देवकी भी हैरान हो गई कि ये हो क्या गया है, बड़ी दुखी हो गई थी उस समय। ये लालसा भी बड़ी मुश्किल है। कोई कह दे कि तुम्हारे 6 पुत्र मारे जाएंगे और 7वां भगवान आएगा, तब कौन तैयार होगा? पहले तो अब आएगा कि नहीं आएगा विश्वास नहीं होगा कि तुम्हारे कहने से आ जाएगा साथ। किस पे विश्वास करें भाई? सही बात है। और आकाश में एक शब्द हुआ और उस पर विश्वास कर लिया। कौन बोला नहीं बोला पता ही नहीं चल रहा है, और उसके बावजूद विश्वास कर लेना। तो पहले देवता लोग आते थे, आकाशवाणी करते थे। अब तो यहीं के लोग, यहीं की पृथ्वी पे वाणी चल रही है, उसको आकाशवाणी कह के संतोष कर लेते हैं। वाणी यहीं पृथ्वी की, और सुन रहे हैं पृथ्वी के लोग, चांद तक भी नहीं जा रही वाणी, और नाम है आकाशवाणी। जैसे राजस्थान में अजमेर में एक अजमेर जैसी जगह जहाँ रेगिस्तान ही रेगिस्तान सब होता है, पानी की बहुत कमी होती है, वहाँ पर एक तालाब है, उसका नाम है अन्ना सागर। मतलब तालाब को भी सागर कह दिया जाता है वहाँ। और एक दूसरा है फाई सागर, अन्ना सागर, फाई सागर, 2 तालाब हैं, उनके नाम सागर रखे गए हैं। इतनी स्कैर्सिटी हो गई है पानी की कि वो तालाब ही सागर हो गया उनके लिए। तो कृष्ण को पुत्र रूप में पाने वालों की जो मन स्थिति है, उसका प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर ढंग से वर्णन कर दिया। अनुरक्ति क्यों हो रही है, विषयी जीवन की ओर क्यों आकर्षण हो रहा है वसुदेव और देवकी का, यहाँ प्रश्नी और सुतपा का। भगवान यहाँ प्रश्नी सुतपा की बात कर रहे थे कि वरदान देने के बाद जब मैं चला गया, उस समय तपस्या तो प्रश्नी सुतपा ने की थी ना। जब मैं चला गया तो आप दोनों मेरे जैसा पुत्र प्राप्त करने के लिए विषय जीवन की ओर आकृष्ट हुए, क्योंकि मेरे जैसा पुत्र चाहिए था। मैं पुत्र रूप में आता तो विषय जीवन की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मेरे जैसा तो आपने सोचा कि आएगा, इसी प्रोसेस से आएगा आपके जैसा। तब भी जब पुत्र उत्पन्न हो गया, भगवान आ गए, तो उसके बाद विषय जीवन को विराम दे दिया। और वसुदेव देवकी ने भी जब भगवान कृष्ण आ गए, उसके बाद कोई विषय जीवन नहीं, कोई और अन्य संतान नहीं। अच्छा, अब पीछे बताया जा चुका है कि हम लोग उतनी तपस्या नहीं कर सकते जितनी प्रश्नी सुतपा ने की है कि भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करेंगे। तो अब हमारे लिए क्या उपाय है? हम भगवान के धाम जा सकते हैं, भगवान का नाम जपते जपते, यही नाम जपते जपते वृंदावन चलो रे, भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं। यही नाम जपते जपते हम वृंदावन पहुंच जाएंगे। नाम जपते जपते जब शुद्ध नाम होने लगेगा, तब हम उसके योग्य हो जाएंगे। तो अब हमारे लिए ऑप्शन क्या है? भगवान को तो पुत्र रूप में प्राप्त नहीं कर पाएंगे, अब धाम जाने वाला ऑप्शन बचा है। एक ही ऑप्शन है हमारे पास। तो जो व्यक्ति भगवत धाम वापस जाना चाहता है, अब उसके लिए भगवान कह रहे हैं उसकी मन स्थिति क्या होनी चाहिए। जो व्यक्ति भगवत धाम वापस जाना चाहता है, उसे ऐसी इच्छाएं त्याग देनी चाहिए। कौन सी? विषयी जीवन में अनुरक्त होने की नहीं। उदाहरण दे रहे हैं, वसुदेव देवकी भी तो विषयी जीवन में अनुरक्त हुए थे। अच्छा, पहले उन्होंने क्या किया था? देवताओं के 12,000 साल तक सूखा पत्ता खा के और हवा पी करके रहे थे। तुम भी रहो पहले 12,000 साल, 12 दिन तक रह के दिखा दो। 12,000 साल तो बहुत दूर की बात हो गई। तो जो व्यक्ति भगवत धाम वापस जाना चाहता है, जो वो तपस्या नहीं कर सकता है, उसे ऐसी इच्छाएं त्याग देनी चाहिए विषय जीवन वाली। ऐसा तभी संभव है। अब ये कैसे संभव है कि हम विषय जीवन छोड़ दें? ऐसा तभी संभव है जब वह भगवान के प्रति प्रगाढ़ प्रेम विकसित कर ले। भगवान से प्रेम हो जाएगा तो फिर क्या होगा? विषय तुच्छ प्रतीत होंगे। उत्तम रस का अनुभव हो जाएगा तो निम्न रस अपने आप छूट जाएगा।
भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं परम दृष्टवा निवर्तते, परम दृष्टवा भगवान से प्रेम। तो अब विषय का सुख और भगवान से प्रेम का सुख, इन दोनों का कंपैरिजन करो, कौन सा बड़ा सुख है? तो छोटा अपने आप गया। ऐसा तभी संभव है जब भगवान के प्रति प्रगाढ़ प्रेम उत्पन्न हो जाए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, निष्किंचनस्य भगवन् भजनोन्मुखस्य पारं परम जिगमिशोर भवसागरस्य संदर्शनम विषयिणाम अथ योषिताम च हा हंत हंत विषभक्षण तो अप्यसाधु। निष्किंचनस्य, जो निष्किंचन है, निष्किंचन माने जो किसी वस्तु पर अपना अधिकार नहीं समझता, वो जानता है हर वस्तु कृष्ण को बिलोंग करती है। ईशावास्यम इदम सर्वम, ऐसे व्यक्ति का कर्तव्य क्या है? और भगवन भजनोन्मुखस्य, जो भगवान के भजन की ओर उन्मुख हुआ है, पहले भजन से विमुख था, अब उन्मुख हुआ है, उसको सावधान रहना चाहिए कहीं फिर से विमुख ना हो जाए। अनादिकाल से जो जन्म मरण का माया का कष्ट भोग रहा है वो विमुखता के कारण है। तो भगवान भजनोन्मुखस्य, उसका कर्तव्य चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 11वां अध्याय और 8वें श्लोक में कह रहे हैं, पारम परम जिगमिशोर भवसागरस्य, या कोई भवसागर को पार करना चाहता है तो उसका कर्तव्य क्या है? संदर्शनम, विषय नाम, विषय का संदर्शन नहीं करना चाहिए उसको। संदर्शन माने विषय भोग की लालसा से उसका दर्शन करना। हम अपनी किसी कामना की पूर्ति के लिए उसके पास जाएं, इसको कहते हैं संदर्शन। संदर्शनम विषयी नाम, विषयी व्यक्ति के पास हम जा रहे हैं और अपनी कामना ले। हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रहे हैं तो इसमें मेरी कोई कामना नहीं है, वो तो जाना ही पड़ता है, प्रचार के लिए जाना ही पड़ता है, नगर कीर्तन के लिए विषयी लोगों के पास बीच में जाना ही पड़ता है। कोई घर में कीर्तन के लिए बुलाता है तो सब कोई विषयी नहीं है क्या? वो लोग सब गृहस्थ जीवन में जाके बिल्कुल आइडियल लोग हैं क्या युधिष्ठिर महाराज की तरह? नहीं, जाना पड़ता है। लेकिन संदर्शन हम नहीं, हम अपना कोई हेतु लेकर के ना जाएं। लोग पूछते हैं आप हमारे यहाँ कीर्तन करेंगे, क्या लेंगे? क्या लेंगे? कमाल है। कुछ लेना ही होता तो नौकरी ना कर रहे होते, अच्छी खासी सर्टिफिकेट निकालते, जॉब करते। हरि नाम लेंगे और क्या लेंगे? आप भी लीजिए हरि नाम। ये नहीं कि प्रसाद बनाने में इतने बिजी हो जाए कि बैठ ही ना पाए हरि नाम के लिए, तो फिर हमारा आना ही बेकार हो जाए। तो पारम परम जिगमिशोर भवसागरस्य संदर्शनम विषयिणाम अथ योषिताम च, और योषिताम मतलब स्त्री। स्त्री का भी दर्शन अगर किसी हेतु से कोई कर रहा है, भौतिक कारण से, अपने मन की संतुष्टि के लिए कि हाँ हमको अच्छा लगता है, तो फिर वो फंसा, फिर वो भक्ति नहीं कर पाएगा, उसकी भक्ति गई। अगर निष्किंचन है, अगर भगवान भजनोन्मुखस्य है और अगर भव सागर को पार करना चाहता है तो उसको दो लोगों से बचना चाहिए, एक तो विषयी, दूसरा स्त्री। संदर्शनम विषयिणाम अथ योषिताम च। हाँ, बहुत मतलब वेदना प्रकट कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। हाँ, हंत हंत, अरे बाप रे बाप, ये क्या कर रहा है? हाँ, हंत हंत विष भक्षण तो अपि असाधु, वो विष खाने से भी ज्यादा भयंकर है, ज्यादा खराब है, असाधु है। इससे तो वो आदमी जहर खा ले, जहर खा लेगा तो जो कॉन्शियसनेस अभी है उसी कॉन्शियसनेस में मर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर विषयी का संग कर रहा है तो उसकी कॉन्शियसनेस अभी जो है वो विषयी उसकी कॉन्शियसनेस को और नीचे गिरा देगा, कृष्ण भावना उसकी और नीचे गिरती चली जाएगी। इसलिए वो विष खाने से भी भयंकर है। तो प्रभुपाद जी बहुत गंभीर तात्पर्य लिख रहे हैं यहाँ पे
एक तो उन्होंने बताया कि वसुदेव और देवकी के प्रति कोई अपराध न करने पाए, कि वो विषयी जीवन की ओर आकृष्ट हुए। आकृष्ट जैसे दिखना और आकृष्ट होना दो अलग अलग बातें हैं। ये उनका दैन्य है कि वो आकृष्ट जैसे दिखाना चाहते हैं अपने आप को, ताकि अपने आप को एक सामान्य गृहस्थ के रूप में सबके सामने प्रेजेंट करें। भक्ति को छिपाना जानते हैं भक्त लोग। हम ऑर्डिनरी गृहस्थ दिखे, हम कृष्ण के माता पिता हैं और उसके बाद सब लोग आए और सम्मान करें और पैर छुएं और घर में मेला लगा रहे हर समय ये सब तमाशा होने लग जाएगा। इससे तो सामान्य बच्चा बन जाए तो ठीक है, उसको गोद में लेकर कम से कम प्यार करते रहेंगे, भीड़ भाड़ नहीं रहेगी। तो जो भगवत धाम वापस जाना चाहता है उसे निष्किंचन अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। अन्याभिलाषिता शून्य, जीरो अभिलाषा होनी चाहिए उसकी। इसलिए यह चाहने के बदले कि भगवान यहां आकर उसके पुत्र बने, उसे समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाने की अभिलाषा करनी चाहिए। वो संभव ही नहीं है। कली में कहां संभव है? कलयुग में तो आयु ही नहीं है उतनी, क्या करोगे? तपस्या। ये लोग आकृष्ट हुए तो हम भी आकृष्ट होंगे, तो हमारे भी भगवान आएंगे, ऐसे थोड़ी होगा। तमाम लोग सब आकृष्ट हैं इससे भगवान आए जा रहे हैं, सब राक्षस पैदा कर रहे हैं। इसलिए यह चाहने के बदले कि भगवान यहाँ आकर उनके पुत्र बने, उसे समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाने की अभिलाषा करनी चाहिए। नहीं तो चैतन्य महाप्रभु ये बात कहते ही नहीं। महाप्रभु कहते हाँ हाँ तुम भी भगवान पैदा कर सकते हो, एक बार भी कहा कहीं पे? तुम भी वसुदेव देवकी की तरह भगवान पैदा कर सकते हो, नहीं कहा। महाप्रभु ने कहा न धनम न जनम न सुंदरी कविताम वा जगदीश कामे मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहित की। हमको हर समय आपकी भक्ति मिले, हमको धन नहीं चाहिए। अब सोचिए, एक सामान्य व्यक्ति एक संतान उत्पन्न करता है, विवाह ही करने की बात सोचता है तो पहले सोचता है जब हम कितने कमाते हैं, हम घर मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तब विवाह करें। पत्नी आएगी तो उसकी भी तो अपनी डिमांड्स होंगी। ससुराल वाले भी देख करके यहाँ लड़का कुछ कमाता वाता है कि नहीं, तभी तो शादी करेंगे अपनी बेटी की। तो पहले से ही स्टेटस मेंटेन करना पड़ता है, तब जाकर के कोई विवाह के लिए अपनी लड़की देगा। और फिर पुत्र, माता पिता खुद भले कितने कष्ट में रहे हों, अपनी बाल्यावस्था में, अपनी किशोरावस्था में, अपनी यौवन अवस्था में दिन रात मेहनत करके उन्होंने पैसे कमाए हों, लेकिन वो चाहते हैं मेरे बच्चे हमसे ज़्यादा सुखी रहें। वो भले पढ़े लिखे ना हो, मेरा बेटा पढ़ लिख जाए। वो चाहे चपरासी की नौकरी कर रहा हो, मेरा बेटा IAS बन जाए। उनके अंदर तो ये डिज़ायर होती है। अपने बेटे के लिए कितनी डिज़ायर होती है। और जिसकी पहले आकाशवाणी हो गई है कि बेटा भगवान आएगा, उसके अंदर कितनी डिज़ायर होनी चाहिए। कल्पना करके देखिए, उसको कितना बड़ा स्टेटस मेंटेन करना चाहिए कि भगवान आएगा तो गरुड़ पे बैठ के चलेगा, उसको गाड़ियां ये वो छोटी मोटी मारुति और हुंडई से काम थोड़ी चलेगा वो गरुड़ वाहन है, और उसको गाड़ी हम कहाँ से दिलाएंगे? गरुड़। उसका पीताम्बर, उसके गहने देखे हैं, वैदूर्य मणि और क्या क्या, बिल्कुल सब एकदम जगमगाता रहता है। किरीट, मुकुट, यहाँ गहने, यहाँ गहने, वहां गहने, वहां। सामान्य बालक तो कुछ नहीं गहने पहनता है। एक चेन लोग डाल लेते हैं, थोड़ा पैसा ज्यादा हो जाता है जिनके बस वही दिखाते फिरते हैं कि हम बहुत रईस हैं। और भगवान कितना गहना लादे रहते हैं। तो अब उसको ऐसे ऐसे गहने रोज वही थोड़ी पहने रहेगा उसको दिलाने पड़ेंगे। तो अब उस व्यक्ति को तो हर चीज में आसक्त होना पड़ेगा। भाई नंद बाबा हैं, राजा हैं, तो अब उनको राजा का स्टेटस मेंटेन करके रखना पड़ेगा कि भगवान है हमारे पुत्र, जैसी उसकी इच्छा होगी उसकी हमारी इच्छा पूरी करेंगे। भगवान की इच्छा पूरी भी तो कर पाए माँ बाप, तब तो भगवान का बाप बनने की सोचे। तो अब वो अन्याभिलाषिता शून्य मुख रहे यहाँ दूसरों की नौकरियां करता फिरे, तो अब वो क्या भगवान को पालेगा?
भगवान को पालने के लिए बहुत पैसा चाहिए होगा। अन्याभिलाषिता शून्यम वाले कहाँ पाल पाएंगे, लेकिन भगवान के धाम तो जा ही सकते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि धाम जाने की कोशिश करो, भगवान को बेटा चक्कर में पड़े तो इतनी अभिलाषाएं डेवलप करेगा वो आके कि पापा हमको ये आज मेरा ये गहना पुराना हो गया, आज मुकुट बदल के दो। लगा बाप की तो जूतियां घिस गई दौड़ते दौड़ते भगवान को पुत्र बनाने चले थे। इसलिए प्रभुपाद और चैतन्य महाप्रभु दोनों आ गए हैं यहाँ पे और दोनों समझा रहे हैं मिलकर के गुरु और महाप्रभु के बेटा इस चक्कर में मत पड़ना, तुम अन्याभिलाषिता उसमें कोई टेंशन नहीं, भक्त बन जाओ, धाम चले जाओ, वहां भगवान बैठा है, बेटा मानो, बाप मानो, भाई मानो, मित्र मानो, जो मानना हो वहां जाके मान लेना, यहाँ चक्कर मत पड़ो। अभी तुम ऐसे रहो, न धनम न जन्म न सुंदरी कविताम वा जगदीश काम है। सुंदरी के चक्कर में सुंदरी जो है कृष्ण को पुत्र रूप में दिला देगी, कुछ नहीं दिलाएगी, फंस जाओगे बहुत बुरा। इसलिए यह चाहने के बदले कि भगवान यहाँ आकर उसके पुत्र बने, उसे समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाने की अभिलाषा करनी चाहिए। हमको क्या अभिलाषा करनी है वो बता रहे हैं। मम जन्मनी जन्मनी ईश्वरे भवतात भक्ति रहे तो कितवे। हमको तो जन्म जन्मांतर आपकी भक्ति चाहिए, न पैसा चाहिए, न स्त्री चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ना हमें कुछ फॉलोवर चाहिए। अन्याभिलाषिता शून्य। चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टक में कह रहे हैं, न धनम न जन्म न सुंदरी कविताम वा जगदीश काम है। हे सर्वशक्तिमान, मैं न तो धन एकत्र करना चाहता हूँ, न सुंदर स्त्रियां चाहता हूँ, न ही अनेक अनुयायी चाहता हूँ। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी केवल अहेतु की भक्ति चाहता हूँ। मनुष्य को चाहिए कि वह भौतिकता से रंजित इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान से याचना न करे। भौतिकता से रंजित इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना ना करे। क्या प्रार्थना करे? न धनम न जन्म न सुंदरी कविताम वाह जगदीश काम है। हे जगदीश, मुझे और कोई कामना नहीं है। धनम देहि रूपवती भार्या देहि, ये सब कुछ नहीं है। तो गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता बीज। अब यहाँ दोनों की कृपा है, चैतन्य महाप्रभु और प्रभुपाद दोनों ही एक बात कह रहे हैं। क्या हमको क्या अभिलाषा करनी चाहिए? भौतिक इच्छाएं तो कभी नहीं करनी चाहिए, और हमको भक्त बनने की इच्छा करनी चाहिए ताकि हम भगवान के धाम जा सकें। तो ये है भगवान के धाम जाने वालों की मन स्थिति कैसी होनी चाहिए। अभिलाषा तो मन के भीतर ही होती है ना, तो मन की स्थिति क्या है? एक ही अभिलाषा रहे, क्या? मुझे आपकी भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और कृष्ण को पुत्र रूप में पाने वालों की स्थिति कैसे होनी चाहिए? कृष्ण को पुत्र रूप में पा करके भी अपने आप को एक सामान्य गृहस्थ दिखाना हर एक के बस की बात नहीं है। थोड़ी सी भक्ति करके जीव को अहंकार हो जाता है। हम पर तो अब भगवान की बड़ी कृपा होने लगी है, बताने लग जाते हैं, ये कृपा हो गई, मेरा ये काम आसान हो गया, मेरा वो हो गया, मेरा वो हो गया। ये सब हो गया। एक तरफ तो ये है कि हाँ, भगवान की कृपा का ग्लोरिफिकेशन हो रहा है, दूसरी तरफ चूँकि हम भक्ति कर रहे हैं इसलिए भगवान कृपा कर रहे हैं, ये भी एक अंदर छिपी हुई बात है। ये अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है ना, इसमें मेरी भक्ति भी तो प्रकट हुई जा रही है कि हम जब से भगवान की भक्ति करने लगे तब से ये कृपा हो गई, वो कृपा हो गई, इन पर इतनी कृपा हो गई, कह रहे सामान्य बच्चा बन जाओ भाई, हमको सामान्य गृहस्थ बने रहना। अब श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाशय क्या कह रहे हैं, देखिए। अजुष्ट ग्राम्य विषय, इसी श्लोक का तात्पर्य, अजुष्ट ग्राम्य विषय अनपत्यो च दंपति न वव्राथे अपवर्गम में मोहितौ देव मायया। चिरकाल तक मैथुन धर्म सेवन से विरत एवं संतानहीन तुमने
उस समय मेरे प्रति पुत्र स्नेहमयी माया द्वारा मोहित होकर वात्सल्य रस के आस्वादन में मत्त होकर मुक्ति की प्रार्थना नहीं की थी। कुछ अंतर दिखाई दिया प्रभुपाद के अनुवाद में और चक्रवर्ती पाद के अनुवाद में? फिर से सुनिए दोनों अनुवाद। चिरकाल तक मैथुन धर्म सेवन से विरत, चक्रवर्ती पाद क्या कह रहे हैं? चिरकाल तक मैथुन धर्म सेवन से विरत एवं संतानहीन तुमने उस समय मेरे प्रति पुत्र स्नेहमयी माया द्वारा मोहित होकर वात्सल्य रस के आस्वादन में मत्त होकर मुक्ति की प्रार्थना नहीं की। मुक्ति की प्रार्थना नहीं की, ये तो प्रभुपाद ने भी कहा। लेकिन ये जो विषयी जीवन के प्रति, यहाँ प्रभुपाद ने कहा कि विषयी जीवन के प्रति आकृष्ट हुए, और चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि चिरकाल तक मैथुन धर्म सेवन से विरत। बिल्कुल उल्टी बात कह रहे हैं कि आपने चिरकाल तक मैथुन धर्म से विरत रहा, मतलब आपने मैथुन धर्म का पालन नहीं किया। तो अब दो आचार्य हैं, दोनों बातें जस्ट अपोजिट कर रहे हैं। दोनों सही हैं। दोनों कैसे सही हैं? अजुष्ट ग्राम्य विषयों, इसी शब्द का अलग अलग अनुवाद किया है दोनों ने। प्रभुपाद ने कहा अजुष्ट, अ लग जाता है तो भूतकाल भी हो जाता है। पठत, अपठत, अपठत से क्या हो गया? अपठत का मतलब क्या? पढ़ा, यानी पहले कभी पढ़ा। पठती, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, और अपठत माने पढ़ा। और आ शब्द विलोम में भी लग जाता है, ठीक है? व्यवस्था, अव्यवस्था, अ से विलोम भी हो जाता है। तो अब यहाँ पे है अजुष्ट ग्राम्य विषयों। अब आ हटा दो। अगर जुष्ट ग्राम्य विषयों था तब तो अर्थ बिल्कुल सीधा सीधा था कि हाँ विषयों में लिप्त हुए। और अजुष्ट ग्राम्य विषयों, चक्रवर्ती पाद ने विलोम शब्द लिया कि अजुष्ट माने विषय में लिप्त नहीं हुए, और प्रभुपाद ने विषय में लिप्त हुए। ठीक है, प्रभुपाद वर देने के बाद की बात कर रहे हैं। भगवान से जब वरदान मिल गया कि हाँ मेरे जैसा पुत्र होगा, तो अब आप विषयी जीवन की ओर आकृष्ट हुए। जैसे कि सभी सामान्य गृहस्थ होते हैं। आप अपने आप को सामान्य गृहस्थ दिखाना चाहते थे, तो सामान्य गृहस्थ तो पत्नी में आसक्त होता है। पत्नी में आसक्ति तो इतनी झलक रही है कि 6 बच्चे मरवा दिए पत्नी बचाने के लिए। एक जीव को बचाने के लिए 6 की हत्याएं करवा दी, जो कि अभी दुनिया में आए भी नहीं थे, पहले ही कह दिया कि दे देंगे। इतना आप आकर्षित हो गए। कौन सी ऐसी बात देख ली? अभी तो शादी हुई थी, अभी तो साथ रहे नहीं। साथ में रहते तो प्रेम का आदान प्रदान होता, तब जाकर के कुछ समझते कि हाँ इसका स्वभाव बहुत अच्छा है, तो इसके लिए हम 6 लड़के कुर्बान कर सकते हैं। या तो कुछ जांचा परखा कुछ नहीं था, केवल एक आकाशवाणी, 8वां कृष्ण होगा। ये इतनी पवित्र है कि इसके 8वां कृष्ण आएगा, अब इसको बचाना है। बाकी के 6 कृष्ण थोड़ी हैं, मरने दो। ये है कृष्ण की आसक्ति। वसुदेव जी की आसक्ति देवकी में नहीं है, कृष्ण में है। और भक्त होने के कारण देवकी में भी है, पत्नी होने के कारण देवकी में नहीं है। लेकिन वो दिखा रहे हैं कि पत्नी में आसक्ति है। क्यों दिखाएं कि हमारी कृष्ण के कारण? नहीं, आप हम पत्नी में थोड़ी आ सकते हैं। पत्नी को तो वैष्णव को जन्म दिया है, इसलिए पत्नी। बहुत हम लोग क्लैरिफिकेशन देते फिरते हैं ना, अपने आप को भक्त शो करने के लिए हम लोग बहुत क्लैरिफिकेशन देते। अभी कोई कुछ नहीं देते, अपने भक्ति को छिपाने के लिए सारे क्लैरिफिकेशन देते। नहीं भगवान कैसे आ सकता है, भगवान तो आया हुआ लग रहा है, ये वो है। कितना छिपा रहे हैं ये लोग अपने आप को। तो इन दोनों तात्पर्यों को पढ़ करके बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो सकता था, लेकिन इसका
गंभीर अध्ययन करने से ये समझ में आता है। तो अजुष्ट, विलोम और भूतकाल, और प्रभुपाद ने भविष्यत काल की बात की, वरदान देने के बाद की, और इन्होंने कहा कि चिरकाल तक मैथुन धर्म से विरत, यानी चिरकाल मतलब उन 12,000 वर्षों की बात कर रहे हैं, दिव्य वर्षों की। आप इतने दिन तक आप विरत रहे। और प्रभुपाद ने जो कहा विषयी जीवन में प्रवृत्त हुए कि भाई 8वां जब कृष्ण आएगा तो अब 7 बच्चे तो पैदा करने ही पड़ेंगे पहले, और वो तो सामान्य विधि से करने पड़ेंगे, तो इसलिए आसक्त जैसा तो दिखना ही पड़ेगा। आसक्त जिनको मौका मिल गया कि आसक्त दिख जाओ, क्या दिक्कत है, जरूरी है हम अपने आप को भक्त दिखाएं। उन्होंने आसक्त दिखा दिया और कृष्ण को पैदा कर दिया। अगर वास्तव में आसक्ति ही होती स्त्री में तो कृष्ण आते क्या? तो आते ही नहीं। इसका मतलब आसक्ति थी नहीं, भगवान तो भावग्राही हैं, भगवान जानते हैं कि मेरे लिए कर रहे हैं लोग सब। तो धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ, काम कोई बुरी चीज नहीं है, धर्म के अविरुद्ध होना चाहिए। और सबसे बड़ा धर्म क्या है? भगवान को पृथ्वी पिलाना, ताकि सबका उद्धार हो जाए, है ना। सबके उद्धार के लिए देवकी वसुदेव अपने आप को एक सामान्य गृहस्थ शो करके और मैथुन धर्म में प्रवृत्त हो रहे हैं। अजुष्ट ग्राम में विषयो अनपत्यौ च दंपति न वव्राथे अपवर्गम में मोहितौ देव माया। तो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत। भगवान ने पीछे कहा, स्तुति, भगवान ने स्तुति सुनने के बाद जो श्लोक कहा उसमें कहा कि आपका मन बहुत शांत रहा पूरी तपस्या के दौरान, और आज भी शांत है। तो शांत मन का मतलब जिसमें न भोग की इच्छा हो, न मुक्ति की इच्छा हो, न सिद्धि की इच्छा हो। तो देखने में तो लगा कि प्राणायाम किया, तपस्या की और योग साधना जैसा दिख रहा है, लेकिन योग तो लोग करते हैं सिद्धि के लिए। तो ये कुछ सिद्धि उद्धि मांगते हैं, इन्होंने सिद्धि मांगी नहीं। इसका मतलब कि वो योगांग भूता भक्ति नहीं है। योग की अंगभूत भक्ति होती तो अब जब सिद्धि हो गई, भगवान आ गए हैं, तो योग की सिद्धि मांगे होते। अणिमा लघिमा महिमा काम वसायिता इशिता इत्यादि। और भगवान ने खुद कहा कि आपने कोई भोग नहीं मांगा। अजुष्ट ग्राम्य विषयों, आप 12,000 वर्षों तक पति पत्नी होते हुए ब्रह्मा का आदेश प्राप्त करने के बाद भी आपने टच नहीं किया अपनी पत्नी को। अजुष्ट, ऐसा अजुष्ट ग्राम्य विषयों। और मुक्ति तो आपने मांगी ही नहीं। क्यों नहीं मांगी? मोहितौ देव माया, मेरी देव माया, मम माया, उससे मोहित होने के कारण आपने मुक्ति भी नहीं मांगी। तो न भोग मांगा, न मुक्ति मांगी, न सिद्धि मांगी, इसीलिए इनका मन एकदम शांत था। और मांगा तो क्या मांगा? आप जैसा पुत्र चाहिए, बस एक सूत्री कार्यक्रम, आप जैसा पुत्र। चिरकाल तक मैथुन धर्म सेवन से विरत एवं संतानहीन तुमने उस समय मेरे प्रति पुत्र स्नेहमयी माया द्वारा मोहित होकर, पुत्र स्नेहमयी माया द्वारा मोहित होकर, कौन सी माया से मोहित हुए? पुत्र स्नेहमयी माया, अंतरंगा शक्ति का प्रभाव है। वात्सल्य रस के आस्वादन में मत्त होकर, जैसे भंवरा सुगंधी में मत्त हो जाता है, कमल की सुगंधी में कमल शाम को बंद हो जाता है, प्राण चले जाएं चले जाएं, ऐसे आप लोग जन्म मरण में लगे रहे। एक बार प्राण जाने की बात है। मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहे तो की, तो यही देखिए हो रहा है। जन्मनी जन्मनीश्वरे, जन्म जन्म में भगवान पुत्र रूप में आ रहे हैं। भक्ति होना तो दूर की बात है, भगवान ही पुत्र रूप में चले आ रहे हैं। मतलब भक्ति की तो सिद्धि अवस्था है ये, सिद्ध भक्त, नित्य सिद्ध। तो चिरकाल तक मैथुन धर्म सेवन से विरत एवं संतानहीन तुमने उस समय मेरे प्रति पुत्र स्नेहमयी माया द्वारा मोहित होकर वात्सल्य रस के आस्वादन में मत्त होकर मुक्ति की प्रार्थना नहीं की। कौन नहीं लोभ में आ जाएगा? भगवान सामने आके खड़े हो जाएं, पति पत्नी के, जो 12,000 साल तक कष्ट भोग भोग के जिसने तपस्या की हो, और वो जो है सामने खड़ा हो
और अपने आप को कह रहा है कि मैं वरदराज हूं, मेरे जैसा कोई वर देने वाला नहीं है। तो आप जैसा वर देने वाला नहीं है तो हमारे जैसा फिर मांगने वाला भी आपको नहीं मिलेगा। आप जैसा पुत्र ला के दो, बताओ कौन है आप जैसा। फंस गए भगवान। मेरे जैसा मांग लिया, मेरे जैसा भगवान ने ढूंढा पूरी दुनिया में, भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में। भगवान ने कहा मैं तो असमर्थ हूं, मेरे जैसा कौन है, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। तो अब वचन दे करके भगवान वचन पूरा नहीं कर पाए। वरदराज कह रहे थे अपने आप को। भगवान भी दिख रहा है कि जैसे अहंकार में आ गए, बताओ हम वरदराज है, बताओ क्या चाहिए, कहीं अपने जैसा लड़का लाओ, कहीं है ही नहीं दुनिया में, तो फंस गए। तो अब जो व्यक्ति वचन दे के पूरा ना कर पाए उसको 3 गुना देना पड़ता है। तो अब 1 बार पुत्र बने, 2 बार पुत्र बने, फिर तीसरी बार फिर पुत्र बने, 3 बार पुत्र बन के आना पड़ा, एक ऋणी हो गया। तो आपने मम माया, मेरी पुत्र स्नेहमयी वैष्णवी माया के द्वारा मोहित होकर कभी भी मुझसे मुक्ति की प्रार्थना नहीं की। यहाँ क्या होता है, गर्मी में थोड़ी देर के लिए लाइट चली जाए, अरे लाइट बहुत जा रही है आजकल। और यहाँ वसुदेव ये प्रश्नी सुतपा कृष्ण को पुत्र रूप में पाने के लिए तपस्या में लगे हैं। 12,000 दैवी वर्षों तक लाइट आ रही जा रही है, कुछ भी हो रहा हो। वो राजा की बेटी है और वो राजा का बेटा है, शूरसेन का। राजा का बेटा, राजा की बेटी, दोनों लोग तपस्या में लगे हैं। और प्रश्नी सुतपा भी ऐसे ही है, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। कोई सामान्य पृथ्वी के राजा की भी बात नहीं है। कितना सुख उपलब्ध रहा होगा विवाह से पहले, सब सुख छोड़ करके लगे हैं, भगवान को पाना है। तो इसका मतलब ये जो पुत्र स्नेह है अभी मिला नहीं है, मिलेगा। उसको सोच सोच करके आज की तपस्या किए जा रहे हैं। चतुश्लोकी भाग गीता में कौन तुष्यन्ति च रमन्ति च। ये भक्त जो है वो तुष्ट किस चीज में होता है? भगवान भावी सिद्ध दशा। तुष्ट किस चीज में होता है? अपने साधन की पूर्ति। साधन की पूर्ति से। कि हम आज साधना कर रहे हैं, हमारी चैंटिंग अच्छे से हो गई, हमने भागवत रीडिंग कर ली, हमने मंगल आरती कर ली, हमारा सब कार्य हो गया, तुष्ट हो गया भक्त। वही चीज ठीक से नहीं हुई तो बहुत असंतुष्ट है, चैंटिंग ही नहीं हो पाई है ठीक से, या हुई तो कंसंट्रेशन नहीं बना। साधना से तुष्ट। और फिर रमन्ति च। और रमण किस चीज में करता है? एंजॉयमेंट क्या है भक्त का? देखने में तो लग रहा है तपस्या कर रहे हैं, सूखा पत्ता खा रहे हैं, हवा पी रहे हैं, 12,000 साल तक यही सब कर रहे हैं, इनको कौन सा सुख है? लेकिन नहीं, रमन्ति च, वो रमण करते हैं। किस चीज में रमण करते हैं? एक दिन उस भावी सिद्ध दशा को भी, सिद्ध दशा का स्मरण करता है, उसमें वो रमण करता है। एक दिन भगवद गीता, भावी इन फ्यूचर मेरी क्या सिद्ध दशा होगी, ठीक है, वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि सुतपा और प्रश्नी क्या सोच रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल आ गया यहाँ पे। पुत्र स्नेहमयी वैष्णवी माया, वो इतनी स्ट्रांग है कि वो भगवान पुत्र रूप में आएंगे, गोद में हम उनको लेंगे, मोर पंखियां छू रहा होगा। तो वो जो क्या क्या स्मरण किया होगा वो तो खैर तुम लोग सोच सकते हो खुद ही। तो वो जो आनंद है उस स्मरण में, उसके आगे ये तपस्या का कष्ट कुछ कष्ट ही नहीं लग रहा है। फ्यूचर में जो सुख मिलने वाला है, और कब मिलने वाला है? 12,000 साल तक तो इंतजार कर लिया। 12,000 साल बाद भी अगर कृष्ण गोद में आने वाले हैं तो आज की तपस्या कुछ नहीं है।
और हमको क्या करना, हमको तो घर में बैठ के चैंटिंग करनी है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नाम और नामी में कोई भेद ही नहीं है, आनंद लो बस, हरि नाम करते रहो जब तक घट में प्राण। कभी तो दीनदयाल के भनक पड़ेगी कान, भनक तो पड़ ही रही है, सब रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है। और रिकॉर्ड में क्या लिखा जा रहा है, भगवान के यहाँ जो फाइल बन रही है, हर भक्त की एक एक फाइल तैयार है, कौन कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, सब की फाइल मेंटेन हो रही है। क्या लिखा जा रहा है उसमें, जो कुछ हम मन से कर रहे हैं बस वही नोट हो रहा है, ध्यान रखिएगा। जो इंद्रियों से कर रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि वो नोट हो रहा है। ये एक शुरुआत मात्र है, सेवोन्मुखे ही जिह्वा आदौ, जिह्वा से शुरू होगा लेकिन जिह्वा पे खत्म नहीं होगा। प्रभु गोस्वामी ने नहीं कहा कि जिह्वा पे खत्म हो जाएगा। सेवोन्मुखे ही जिह्वा आदौ, पहली चीज जिह्वा है, और आखिरी चीज क्या है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तो अभी जो हम कर रहे हैं वो क्या नोट नहीं हो रहा है, वो मेरी अनर्थ निवृत्ति में जा रहा है। पिछले जो अनादिकाल से जो हमने पाप कर रखे हैं, जिसके कारण मेरा भक्ति में मन नहीं लग रहा है, जिसके कारण हमारे प्रेम का एकमात्र लक्ष्य कृष्ण नहीं बन पा रहे हैं अभी तक। और भी लक्ष्य मेरे बने हुए हैं प्रेम के, उससे भी प्रेम कर लूं, इससे भी कर लूं, उससे भी कर लूं, सबसे कर लूं, और कर किसी से नहीं पा रहा है, और उस चक्कर में कृष्ण भी छूटा जा रहा है। तो मैल यही है कि हमारे प्रेम का एकमात्र लक्ष्य कृष्ण जब तक नहीं बनता तब तक हमारा मन मैला है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जिस दिन ये मन के अंदर कन्विक्शन आ जाएगा, दृढ़ निश्चय हो जाएगा कि अब बस अब केवल कृष्ण से प्यार करना है और कुछ नहीं, तब समझिए आपका मन एकदम साफ हो चुका है। अब इन लोगों को देखिए, वो अपने माता पिता का घर छोड़ के आ गई हैं, सुतपा अपने माता पिता का घर ब्रह्मा जी को छोड़ छाड़ करके आ गए हैं, है ना, और दोनों बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। धन कमाने के पीछे नहीं है, न धनम और न जन्म, दोनों ने अपने अपने प्रियजनों को सबको छोड़ दिया है। और सुंदरी साथ में है लेकिन सुंदरी को टच नहीं कर रहे हैं, न सुंदरी में। और बहुत कुशल वक्ता बन करके इधर उधर बताते फिर अपनी भक्ति, वो भी नहीं है। न कविताम वाह जगदीश काम है, और जन्म जन्म केवल भक्ति चाहिए बस, और केवल भक्ति, केवला भक्ति। ये जब हमारी डिजायर होगी तब अन्याभिलाषिता शून्य होकर के वहां से मेरी भक्ति शुरू होगी। अब नोट होना चालू हुआ, ठीक है। अभी तक तो हमारा मन इधर भी फंसा था उधर भी फंसा था, अब मन पूरी तरह कृष्ण में लगा, तब तक अनर्थ निवृत्ति में जा रहा है। सारा जो हमारा साधना है ये अनर्थ निवृत्ति कर रही है, लाभ हो रहा है इसका भी। अनर्थ निवृत्ति होते होते मन शुद्ध धीरे धीरे करके हो रहा है। बस सावधान रहें कि नाम अपराध ना होने पाए। जैसे एक इलेक्ट्रीशियन वो सावधान रहता है, बिजली का काम कर रहा है, करंट दौड़ रहा है, सब तारों में, बोर्ड खुला रखा है, खंभे पे चढ़ा हुआ है, करंट न लग जाए, इसके लिए वो सावधान है पूरी तरह से और काम कर रहा है। ऐसे ही हमको सावधान रहो, काम तो वही करना है, नाम जप ही करना है, लेकिन नाम जपते नाम अपराध ना हो। काम बिजली का ही करना है, लेकिन बिजली का काम करते करते बिजली हम पे ना टच कर जाए, धड़ से नीचे आएंगे। खंभे पर चढ़ा हुआ बिजली का कर्मचारी सीधे गिरता है, कई घटनाएं सुनते हैं, छू जाती है, वही हमारे लिए वही नाम अपराध जमीन तक पहुंचा देगा, जीरो भी ले आएगा भक्ति। वैष्णव अपराध नाम अपराध कुछ हो गया तो अब इस डर से कि करें ही ना कि हमसे कहीं नाम अपराध ना हो जाए, तो नाम अपराध भी नाम जपते जपते जाएगा, ठीक है। हरि नाम अपराधे तारे हरि नाम,
हरिनाम के अपराध से हरिनाम ही उद्धार करता है। इसलिए ये मत सोचिए कि हरिनाम करेंगे तो फिर नाम अपराध न गिना जाए तो फिर हम फंस जाएंगे, इससे तो हम नहीं कर रहे हैं वो ज़्यादा अच्छा है। नहीं, हरिनाम में अपराध, हरिनाम तो करना ही पड़ेगा और हरिनाम से ही हरिनाम अपराध जाएगा। बात चल रही थी कि पुत्र स्नेहमयी वैष्णवी माया, जिसको भगवान ने यहाँ मोहितो देव माया कहा है। और पाठ भेद एक और है कि मम माया, देव माया या मम माया, मेरी माया या देव माया। तो आपने मम माया, मेरी पुत्र स्नेहमयी वैष्णवी माया के द्वारा मोहित होकर के कभी भी मुझसे मुक्ति की प्रार्थना नहीं की। अब बेटा चाहिए, आप जैसा बेटा चाहिए तो हम मुक्ति की प्रार्थना करेंगे तो फिर तो क्या बेटा कहाँ से मिलेगा। देव माया के द्वारा आप दोनों मोहित हो गए। मोहित कहने से उस वात्सल्य रस के आस्वादन के आनंद हेतु, वो जो वात्सल्य रस मिलेगा जब भगवान मेरी गोद में आएंगे पुत्र रूप में, उस आनंद के लिए चित्त की जो विवलता है, चित्त कितना व्याकुल हो रहा है, कितना लौल्यम है, उसको पाने की लालसा कितनी है, लालच कितनी है, उसको बोलते हैं विह्वलता। इसके द्वारा आप मोहित हो गए। मेरी माया क्या है? मेरे वात्सल्य रस का जो आकर्षण है। और मोहित क्या है? आपके चित्त की विह्वलता। एक चीज भगवान की और एक चीज जीव की। भगवान का क्या है? मम माया या देव माया। देव माया माने मेरा जो वात्सल्य रस है, उसमें जो अट्रैक्शन है, पुत्र स्नेह, वो है, हाँ, पुत्र स्नेहमयी माया, वो है मम माया। तो उसमें तो अट्रैक्शन है, लेकिन हर कोई अट्रैक्ट कहाँ हो रहा है। लेकिन सुतपा और प्रश्नी का चित्त कितना विह्वल है कि उनको ये तपस्या 12,000 वर्ष ऐसे बीत गए। और देवकी ने भी अपनी स्तुति में कहा, क्या ये वही है जिसके इंतजार में हमारे इतने वर्ष क्षण भर के समान बीत गए? वही आ गया है क्या? मन ही मन सोच रही हैं। तो उनको वो सब, अब भगवान आ गए सामने तो बिल्कुल लग रहा है कि वो तो पल भर में बीत गया, दुख का समय अब सब खत्म हो गया। एक यात्री जब यात्रा करता है और अपने घर जब लौट आता है तो यात्रा की थकान उसको जो है वो आनंद देने लग जाती है। वो थकान महसूस नहीं होती है फिर उसको। हाँ, यहाँ गए थे, वहाँ गए थे, अब सब उन घटनाओं को याद करता है, बैठ करके मोबाइल में फोटो देखता रहता है उसकी, क्या यहाँ गए थे, कितना आनंद आया था, और तो कितना थके थे वो कभी नहीं बताता किसी को कि हम इतना थक गए थे। तो उसी तरह से भगवान को जब कोई प्राप्त कर लेता है तो उसको अपनी तपस्या तब तो बिल्कुल क्षण भर लगती है। मोहित हो, मोहित से तात्पर्य है वात्सल्य रस के आस्वादन के आनंद हेतु चित्त की विह्वलता, जीव की। और इतना आपका चित्त विह्वल था कि मुक्ति देने वाला मैं मुकुंद आपके सामने खड़ा था, मुकुंद से मुक्ति नहीं मांगी आपने। इतना आपको पुत्र स्नेहमयी माया ने जकड़ लिया था। मोहितो देव माया या मोहितो मम माया। तो वसुदेव और देवकी ने अजुष्ट ग्राम में विषयो अनपत्यो च दंपति न वव्राथे अपवर्गम में मोहितो देव माया। ये देव माया का जो आकर्षण है वो कितना तीव्र है कि जीव मोहित हो जाता है, उसका चित्त विह्वल हो जाता है और उसको इतनी लंबी तपस्या कुछ महसूस नहीं होती है। और उस तपस्या से और या जीवन जन्म मरण के चक्कर से वो मुक्ति भी नहीं चाहता है। भगवान बेटा बन रहे हैं तो मुक्ति किसको चाहिए। निताई गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद। अजुष्ट ग्राम में विषयों, ये इसके दोनों अर्थ हैं।
और दोनों प्रकार से दोनों आचार्यों ने समझा दिया है कि विषय जीवन में अगर लगे भी हैं तो क्यों लगे हैं, मन की भावना क्या है। मन की भावना अपनी भक्ति को छिपाने की है और भगवान को ये बहुत पसंद है। विषयी जीवन अगर धर्म के अनुसार है तो भगवान कहते हैं वो मैं हूं, अर्थात वो आदरणीय है। ये वसुदेव और देवकी का या सुतपा और कृष्णी का ये जो विषयी जीवन के प्रति आकर्षण है, भगवान को पैदा करके दिखा दिया उन्होंने। इसका मतलब कि वो जीवन भी आदरणीय हो गया। कृष्णी और सुतपा, इनकी जो तपस्या है बहुत प्रेरणादायक है। जितना आप इस पर विचार करेंगे उतनी ज़्यादा आपको विषयों से विरक्त होने की प्रेरणा मिलती रहेगी। तो हमेशा स्मरण रखिए कि भगवान को पुत्र रूप में उन्होंने प्राप्त किया और हम प्राप्त नहीं कर सकते। हमारे जो लक्षण हैं, कलयुग के जीवों के जो लक्षण हैं, उसके अनुसार हमारे गुरु और चैतन्य महाप्रभु दोनों हमको ये रिकमेंड ही नहीं कर रहे हैं कहीं पे कि तुम भी इसकी तरह भगवान को उत्पन्न करो। हमको कह रहे हैं अन्याभिलाषिता शून्यम होकर के भजन करो। तो हमें वही करना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम